Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel MLT Concepts. Today we discuss about the safety rules and ethics in the medical laboratory. कि अगर आपने कोई लैब इस्टेब्लिश की है तो सबसे पहले ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपने कुछ सेफ्टी रूल्स बनाने होते हैं जो आपको भी प्रोटेक्ट करें, लैब को भी प्रोटेक्ट करें और पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करें। और दूसरे नंबर पर है कि एथिक्स, कि आपने पेशेंट के साथ बिहेव कैसे करना है, पेशेंट के साथ डीलिंग्स कैसे करनी है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए आपका। ठीक है, ये आज के लेक्चर में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेक्चर एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सेफ्टी रूल ये है कि लैब के अंदर इन होने से पहले आपने लैब कोट पहना हुआ हो, फिर जाके आप लैब वर्क स्टार्ट करें। और दूसरे नंबर पर है कि आपने ग्लव्स लाजमी पहनने हैं क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिजम्स से ट्रीट करना होता है आपने, तो कंटेमिनेशन से बचने के लिए आप ग्लव्स पहने, खुद को भी प्रोटेक्ट रखें। नेक्स्ट है गॉगल्स पहने हुए हों क्योंकि केमिकल्स होते हैं लैब के अंदर, तो किसी भी केमिकल एक्सपोजर से बचने के लिए ताकि आइज़ पर इफेक्ट ना हो आपने गॉगल्स यूज़ करने हैं। सैंडल्स वगैरह पहन के लैब में इन नहीं होना। ठीक है, लैब के स्पेसिफिक बंद शूज़ होते हैं वो पहनने हैं। डोंट वेयर ज्वेलरी एंड लूज क्लॉथ। अगर फीमेल के केस में यह है कि कोई ज्वेलरी यूज ना की जाए और लूज क्लॉथ भी नहीं पहनने एक्स्ट्रा, ताकि कंटेमिनेशन वगैरह से बचा जा सके। अवॉइड टचिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल, सेल फोन्स, डोर हैंडल्स। अगर आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए तो आपने सेल फोन्स वगैरह को टच नहीं करना लैब के अंदर, ये भी लैब सेफ्टी रूल है। पेंसिल्स और अदर मटेरियल शुड नॉट प्लेस्ड इन योर माउथ। कोई भी मटेरियल लैब के अंदर पड़ा है वो कंटेमिनेटेड है, आपने उसको अपने यूज में नहीं लाना। लॉन्ग हेयर्स मस्ट बी टाइड बैक आर कवर्ड टू मिनिमाइज फायर हैजर्ड और कंटेमिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। फीमेल के केस में लॉन्ग हेयर्स को आपने टाइटली बांध लेना है, फिर जाके आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है ताकि कंटेमिनेशन से बचा जा सके। नेक्स्ट है बी श्योर गैस बर्नर्स आर टर्न्ड ऑफ व्हेन फिनिश्ड द वर्क। जैसे ही काम खत्म कर लें, आप गैस बर्नर यूज कर रहे हैं तो उसको आप ऑफ कर दें। इसके बाद है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, बिजली से कैसे बचा जा सकता है। आप अगर कोई मशीन या इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है तो आपने उसको अनप्लग कर देना है, स्विच वगैरह निकाल देना है यूज के बाद। और कीप ऑल इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स एंड वायर्स अवे फ्रॉम द वाटर। पानी से दूर रखना है बिजली की जितनी भी मशीनरीज हैं। केमिकल सेफ्टी, नेवर टच और टेस्ट और स्मेल केमिकल्स अनलेस इंस्ट्रक्टेड टू डू सो। कोई भी केमिकल लैब के अंदर पड़ा है, जब तक आपको इंस्ट्रक्शन ना दी जाए आपने उसको टच नहीं करना, और टेस्ट और स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं करना। कीप लिड्स ऑन केमिकल्स कंटेनर व्हेन नॉट इन यूज। अगर केमिकल को यूज में नहीं है तो उसका ढक्कन वगैरह बंद करके रख दें, ये भी सेफ्टी रूल के अंदर आता है। नेक्स्ट, डोंट ईट फूड और ड्रिंक वाटर इन द लैब। लैब के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी खाने पीने की चीज़ आपने नहीं लानी। वहाँ पर डिफरेंट पैथोजेंस होते हैं और डिजीज़ या इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं खानी। डोंट यूज़ लैब ग्लासवेयर एज फूड और वाटर कंटेनर्स। अक्सर ये होता है कि लैब के अंदर अगर गिलास वगैरह नहीं है तो जो लैब इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको एज अ गिलास आप यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपने उनको फूड या वाटर के लिए यूज़ नहीं करना। डोंट टेक एनी कल्चर आउट ऑफ द लैब फॉर एनी रीज़न। किसी भी बैक्टीरियल कल्चर को लैब से बाहर नहीं लेके जाना आपने, क्योंकि कंटेमिनेशन हो सकती है, एयर में पैथोजेंस होते हैं। लिक्विड कल्चर्स को जो है आपने टेस्ट ट्यूब रैक्स के अंदर रखना है। डोंट इंगेज इन प्रैक्टिकल जोक्स। लैब के अंदर आपने प्रोफेशनल वे में काम करना है, किसी भी प्रैक्टिकल जोक में इंगेज नहीं होना। क्लीन द वर्क एरिया विद डिसइंफेक्टेंट बिफोर एंड आफ्टर यूज। जहां पर भी आपने टेस्ट परफॉर्म किया है उस एरिया को डिसइंफेक्ट कर दें जब आप वो काम कर लें। नेक्स्ट है कि डिस्पोज द वेस्ट प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। डिफरेंट कंटेनर्स यूज होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, कॉटन के लिए और है, ठीक है, और सिरिंज वगैरह के लिए और कंटेनर होता है, तो स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर आपने वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज कर देना है। आगे है लैब सेफ्टी इक्विपमेंट्स में सबसे पहले है कि आपके पास फायर बॉक्स,
फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होते हैं, तो आपने ये लैब के अंदर इनकी अवेलेबिलिटी सबसे पहले करानी है, क्योंकि किसी भी एक्सपोयर की सूरत में, किसी भी ब्लास्ट की सूरत में, किसी केमिकल एक्सपोयर की सूरत में आपने लैब को प्रोटेक्ट रखना है। ये आपकी लैब में लाजमी होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सेफ्टी श्योर भी होना चाहिए कि किसी भी केमिकल कंटेमिनेशन की वजह से अगर जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है उससे कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई रिएक्शन हो जाता है, तो उससे महफूज रखने के लिए सेफ्टी श्योर होना लैब में लाजमी है। लैब सेफ्टी सैम्पल्स, अब ये कुछ लैब सेफ्टी सैम्पल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि डिफरेंट केमिकल्स जो हैं, जो ख़तरनाक हैं, लैब के अंदर यूज़ हो रहे हैं, तो उनके ऊपर ये सैम्पल्स यूज़ करने का मकसद ये है कि कोई अननोन पर्सन भी लैब के अंदर इन होता है तो इन सैम्पल्स को देख के वो इनसे एहतियात से डील करे। लाइक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो ये वाला साइन यूज़ होता है, शार्प ऑब्जेक्ट के लिए ये साइन है। इसी तरह ये इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड के लिए है, टॉक्सिक मटेरियल्स के लिए है, फ्लेमेबल मटेरियल्स के लिए है, रेडिएशंस हैं या कोई बायो हैज़र्ड है उसके लिए भी साइन ये दिखाया गया है। और लास्ट में है एक्सप्लोसिव मटेरियल, धमाका खेज मवाद कोई है तो उसके ऊपर ये साइंस यूज़ करने का मकसद ये है कि लैब भी प्रोटेक्ट रहे, हम खुद भी प्रोटेक्ट रहें और ये केमिकल्स भी प्रोटेक्ट रहें लैब के अंदर। नेक्स्ट है, यहाँ तक हमने देखे लैब सेफ्टी रूल्स। अब हम एथिक्स देखेंगे कि लैब के अंदर क्या बिहेवियर होना चाहिए एक मेडिकल प्रोफेशनल का पेशेंट्स के साथ। सबसे पहले व्हाट इज एथिक्स? अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ राइट कंडक्ट, एक इखलाकियात के दायरे में रहकर पेशेंट के साथ डील करना। बी लॉयल टू यूर प्रोफेशन बाय मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क बाय इम्प्रूविंग यूर प्रोफेशनल स्किल्स एंड नॉलेज। सबसे पहला एथिक्स में ये आता है कि आपने अपने प्रोफेशन से लॉयल रहना है और अपने वर्क के स्टैंडर्ड को हाई रखना है, अपने स्किल्स बढ़ाने हैं और नॉलेज गेन करना है। डोंट मिस यूज यूर स्किल, अपने महारत का, अपने स्किल्स का मिस यूज नहीं करना। हु इज रिस्पॉन्सिबल, अगर एथिक्स कंप्लीट नहीं हो रहे, अगर एथिक्स में कहीं पर कमी आ रही है, अगर पेशेंट से अच्छे से डील नहीं किया जा रहा, तो वो पूरे का पूरा लैब स्टाफ जिम्मेदार है, एवरीवन इस चीज का रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस। अब एथिक्स की इम्पोर्टेंस ये है कि डिसीजन अबाउट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर फ्रीक्वेंटली बेस्ड ऑन रिजल्ट्स एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द लेबोरेटरी टेस्ट। अब लैब में जो भी टेस्ट परफॉर्म हुए हैं उनका जो हम रिजल्ट्स देते हैं तो आपको पता है उसी रिजल्ट से ही पेशेंट का ट्रीटमेंट होना होता है। इरिवर्सिबल हार्म मे बी कॉज्ड बाय एरनियस टेस्ट रिजल्ट्स, अगर कोई टेस्ट रिजल्ट ठीक नहीं आया तो इसका नुकसान पेशेंट को होगा, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होगा। तो हमने अपने टेस्ट अच्छे से परफॉर्म करने हैं। लैब स्टाफ जो है द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द क्वालिटी सिस्टम। बेसिकली लैब स्टाफ ही इन सब चीज़ों का जिम्मेदार होता है, उसी को ही पेशेंट को के साथ अच्छे से डील करना होता है, अच्छे से टेस्ट परफॉर्म करना होता है और एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट करने होते हैं ताकि एरर के चांसेस कम से कम हों। यही है जो एक लैब का ग्रेटेस्ट असासा है, एसिड हैं, तो इनको लॉयलिटी के साथ अपना वर्क परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है कोड ऑफ एथिक्स, कौन कौन से हैं? मैनेजमेंट एंड पर्सनल शुड बी फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल और अदर प्रेशर्स एंड इन्फ्लुएंस दैट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वर्क। जो भी मैनेजमेंट का बंदा है, वहां पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है या कोई टेक्नीशियन है या कोई भी बंदा लैब के अंदर वर्क कर रहा है, तो उस पर कोई भी फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज उसके लैब वर्क पर इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है we must constantly remind ourselves of the code of conduct and ensure we do the right things। हमें ऑनेस्टली अपने वर्क अच्छे से परफॉर्म करने चाहिए। मेंटेन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट इंफॉर्मेशन एंड टेस्ट रिजल्ट्स, सेफगार्ड द डिग्निटी एंड प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट। हमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन जो है या टेस्ट के उसके रिजल्ट हैं तो उनको अच्छे से उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है, हमने उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है।
ये भी कोड ऑफ एथिक्स में। ट्रीट पेशेंट्स एंड कोलीग्स विद रिस्पेक्ट, केयर एंड थॉटफुलनेस। पेशेंट के साथ अच्छे से डील करना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है। परफॉर्म ड्यूटीज इन एन एक्यूरेट, प्रिसाइज, टाइमली एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर। एक जिम्मेदार मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के तहत आपने टाइमली, अपने वक्त के साथ आपने रिपोर्ट्स जनरेट करनी है और प्रॉपर रिजल्ट देने हैं। इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट्स। जो भी टेस्ट परफॉर्म करो अच्छे से, क्वालिटी के साथ, प्रॉपर मेथड के साथ। टेस्ट परफॉर्म्ड अंडर डिफाइंड कंडीशंस। इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए, लैब कंटेमिनेटेड नहीं होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट प्री एंड पोस्ट एग्जामिनेशंस। यानी अगर आपके पास कोई सैंपल आया है तो उसका सबसे पहले आप जो फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है उसकी, वो भी अच्छे से परफॉर्म करें, और एट द एंड आप जब रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो तो वो भी आप प्रॉपर मेथड के साथ टेस्ट परफॉर्म करें।